अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज मैं आप लोगों के पास हाज़िर हुआ हूँ अपनी पहली 5 मिनट क्लास सीरीज़ को लेके। इस सीरीज़ को लॉन्च करने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी बिज़नेस प्रोफेशनल हैं उनको अपने बिज़नेस चलाने के लिए बहुत सी रिसर्च और बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं। जैसा कि अगर मेरे पास फाइनेंस की कमी है तो वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाए, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करूं, नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, वो कौन से नए मार्केट ट्रेंड हैं जिसको फॉलो करके मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहता हूं। ये और इस किस्म के बहुत से सवालात के जवाबात को ढूंढने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है और टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो इस 5 मिनट की क्लास के अंदर आपको न्यू रिसर्च ओरिएंटेड मैसेजेस मिलेंगे, जिसकी बिना पर आप अपने बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जी, तो हम अपनी पहली 5 मिनट क्लास आप लोगों के पास लेके आए हैं और हमारी पहली क्लास का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, यानी तामीराती तबाही, ऐसी तबाही जो आपके लिए डेवलपमेंट के चांसेस लेकर आती है। मैं रियल केस स्टडी डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब मोबाइल लॉन्च किया गया था, पाकटेल और इंस्टा1 के नाम से 2 कंपनीज थी। हम में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कई लोगों को पाकटेल और इंस्टा1 का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन ये वो कंपनी थी जो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली मोबाइल सर्विसेज देने वाली कंपनी थी। इस कंपनी ने एम्स के कनेक्शंस को यूज किया जिसमें सिम नहीं होती थी, आपके मोबाइल को कनेक्ट कर दिया जाता था आपके नेटवर्क से, और अगर आपने मोबाइल चेंज करना है तो आपको ऑफिस जाना पड़ता था और अपने कनेक्शन को दूसरे मोबाइल पे कन्वर्ट कराना पड़ता था। यहाँ पर उनके रिसर्चर्स ने उनको कहा कि अब एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में तारुफ हो चुकी हुई है जिसका नाम है GSM। हमें चाहिए कि हम अपने मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करके एक नए निज़ाम की तरफ मूव कर लें और अपनी कंपनी को उस तरफ लेके जाएं। लेकिन चूंकि वो इस बात को समझ नहीं सके और वो ये जान नहीं सके कि ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन है, और उन्होंने ये कहा कि क्या तुम ये समझते हो कि जितने टावर आज लगे हुए हैं, जितना सेटअप आज लगा हुआ है, जितने लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, जिनको ये काम आता है, उन सबको निकाल दें और सबको भिजा दें और नए टावर लगा दें और नई सिचुएशन लगा दें और नए सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दें। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मुझे अपने इसी बिजनेस से भी मेरा हाथ धुलवाओगे। अब ये वो लोग थे जो उस वक्त इस क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को समझ नहीं सके, यानी अगर ये तबाही वो खुद अपने हाथ से करते तो ये तबाही उनके लिए फायदेमंद होनी थी, जो कि उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपने पुराने सिस्टम्स को ही अपने गले लगा के रखा और आज उन कंपनीज के नाम यानी इंस्टा1, पाकटेल को कोई जानता भी नहीं है। उसके काफ़ी देर बाद पाकटेल एक चाइनीज़ कंपनी के अंदर कन्वर्ट हुई, उन्होंने अपनी सिम दी और यहाँ तक एक स्लोगन दे दिया कि इससे सस्ती सिर्फ खामोशी। यानी इतने सस्ते पैकेजेस देने के बावजूद पाकटेल की सिम लोगों की एक्स्ट्रा मोबाइल पॉकेट में होती थी, लेकिन वो उसको कभी कभी यूज़ करते थे मैसेजेस करने के लिए या कॉल करने के लिए, अपने रेगुलर नेटवर्क के तौर पर उसको नहीं यूज़ करते थे। अल्टीमेटली पाकटेल और इंस्टा1 मार्केट से आउट हो गए। वो एक स्टेटमेंट कहते हैं कि राइट टाइम राइट डिसीजन इज कॉल्ड राइट डिसीजन, ऑन रॉन्ग टाइम राइट डिसीजन इज कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन। पाकटेल ने डिसीजन तो लिया सिम में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी हुई थी। उस वक्त जैज़, यूफोन मार्केट में आ चुके हुए थे और वो मार्केट के अंदर अपनी सेब बना चुके हुए थे। मोबाइलिंक उस वक्त अपनी मार्केट लीडरशिप ले चुका हुआ था। अब वो कंपनीज जो पहले पाकिस्तान की लीडर थी, सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज ना करने की वजह से वो मार्केट से आउट हो गई और ऑब्सोलीट हो गई। करंट लॉकडाउन की सिचुएशन को अगर हम समझें तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि अब आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का है एंड वी हैव टू कन्वर्ट आवर बिजनेस टूवर्ड न्यू टेक्नोलॉजी। करंट स्ट्रक्चर, सिस्टम, प्रोसीजर, पॉलिसीज और वो लोग जो कि पुराने तरीकों से काम कर रहे हैं उनको नए काम करने के तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 17 तारीख को दी जाने वाली स्पीच हमारे वजीर खारजा की सुनेंगे तो उसके अंदर भी उन्होंने ये बताया कि अब दुनिया चेंज हो गई, अब गवर्नमेंट भी सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सारे काम कर रही है। तो मेरे इस आज के 5 मिनट के सेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कंपनीज जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नहीं करती, जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन नहीं करती, वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाती हैं। तो अगर आप भी मार्केट में रहना चाहते हैं, ये राइट टाइम है कि आप ये सोचें कि आपको आने वाले वक्त में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना है और अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो कौन सी नई स्किल्स हैं जो सिखानी है जिससे वो मार्केट में आपकी कंपनी को लेके सही मुकाबला कर सकें और अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकें। उम्मीद करता हूँ आज की इस 5 मिनट क्लास में एक सही मुद्दे को उठा के उसकी सही एग्जाम्पल दे के आपको एक नई चीज़ मुतारिफ कराई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट 5 मिनट क्लास में। थैंक यू।